श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 32 और 33। पंचतत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। ये दिव्य, मंगल स्वरूप, कल्याणकारी, रहस्यपूर्ण, श्रेष्ठ तथा अभिष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र कलिदोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वे ही अविनाशी, शांत, सनातन, सत स्वरूप हैं। वे ध्रुव, नित्य, अचल, शुद्ध, सर्वव्याप्त तथा निरंजन हैं। वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से 5 रूपों तत्वों में स्थित हैं। हे वृषध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त 5 रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आ वासुदेवाय नमः। ओम आ संकर्षणाय नमः। ओम आ प्रद्युम्नाय नमः। ओम आ अनिरुद्धाय नमः। ओम ओम नारायणाय नमः। ये 5 मंत्र उक्त 5 देवताओं के वाचक हैं, जो सभी पातक, महापातकों के विनाशक, पुण्य जनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंचतत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए, उसको आप श्रवण करें। इन 5 देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदनंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वह आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और ओम क्षोम रम इन मंत्रों से शोषणा आदि क्रिया करे। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी, पीत वर्ण के कौशे, रेशमी वस्त्रों से विभूषित, सहस्त्रों सूर्य की किरणों के समान तेजस स्वरूप तथा दिदीप्यमान मकराकृति कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदनंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवाधिदेव से प्रादुर्भूत इंद्र आदि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में कर न्यास करे। तत्पश्चात अंग न्यास के मंत्रों से अंग न्यास करे। हे महादेव सुव्रत, उन न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आ हृदयाय नमः। ओम ईं शीर्षाय नमः। ओम ऊं शिखाय नमः। ओम ऐं कवचाय नमः। ओम ओम नेत्रत्रयाय नमः। ओम अह अस्त्राय फट्। ओम समस्त परिवाराय चित्ताय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्योय नमः। ओम पृथिव्याय नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अनैश्वर्याय नमः। ओम अर्कमंडलाय नमः।
ओम सोम सोममंडलाय नमः। ओम वम वहिन्मंडलाय नमः। ओम वम वासुदेवाय परब्रह्मणाय शिवाय तेजोरूपाय व्यापिने सर्वदेवाधिदेवाय नमः। ओम पांचजन्याय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम श्रियाय नमः। ओम हरियाय नमः। ओम पुष्टाय नमः। ओम गीताय नमः। ओम शक्ताय नमः। ओम प्रीत्याय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम निरृताय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतोभद्रा आदि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में इन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद्म आदि का निवेदन करके स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय आदिदेवाय निरुद्धाय नमो नमः। नमो नारायणाय नराणां पतये नमः। नरपूज्याय कीर्त्याय स्तुत्याय वरदाय च अनादि निधनाय पुराणाय नमो नमः। सृष्टि संहार कर्तरे च ब्रह्मणे पतये नमः। नमो वै वेद वेद्याय शंख चक्रधराय च कलिकल्मष हर्तरे च सुरेशाय नमो नमः। संसार वृक्ष क्षेत्रे च माया भेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्णु विष रूपाय मोक्षदाय नमो नमः। मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। सर्वकाम प्रदाये पर ब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर। त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत प्रभो। त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोऽहं शरणं तथा ज्ञान दीप प्रदानेन तमो मुक्तम प्रकाशाय। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदिदेव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति, आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य, मनुष्यों से पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देने वाले, आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता, ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश, आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप सत्व रजस तथा तमो रूप एवं वस्तुता निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीन रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वारभूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाले पर ब्रह्म स्वरूप आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्यास रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित शिव,
अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 32 संपूर्ण। अध्याय 33 सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन की पूजा के विषय में मुझे बताएं, जिसे करने से ग्रह दोष और रोग आदि सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करें। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करे। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले किरीटी भगवान विष्णु देव का आह्वान करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से पूजा करें। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करें। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजस्वी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त हजारों अरे चक्र के अवयव वाले नेत्र स्वरूप, सर्व दुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, संपूर्ण मंत्र का भेदन करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने वाले, दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप, संसार भय को काटने वाले, माया रूपी पिंजड़े का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रह स्वरूप, ग्रहपति, काल स्वरूप, मृत्यु स्वरूप पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बार बार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले, उनके अभिरक्षक, विष्णु स्वरूप, शांत स्वरूप, समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण कर स्थित रहने वाले विष्णु के शस्त्रभूत हे सुदर्शन चक्र, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर, सुदर्शन चक्र के इस महापुण्यशाली स्तोत्र का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 33 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। रुद्र भगवान की जय। सुदर्शन चक्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।